परमात्मा के कीर्तन में आनंदमय हो गए, आनंद के साथ आनंदमय हो गए, तो भगवान भी उतर कर मृत्युलोक में आ गए और उनके साथ नृत्य करते हैं। वहां माता भक्ति को देखा गोविंद ने कहा, भक्ति तू प्रसन्न है? बोले हाँ प्रभु, मेरे ये पुत्र थे ज्ञान और वैराग, ये अब सचेत हो गए हैं, ठीक हो गए, मैं खुश हूं। बोले भक्ति मेरा एक आदेश है। बोले प्रभु क्या? बोले मेरे भक्तों के हृदय में, मेरे भक्तों के हृदय में सदैव वास करना, कोई भी सही। भक्ति कहती है प्रभु मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। बोले क्या है? भक्ति कहती है प्रभु जो आपने कहा है मैं तुम्हारे भक्तों के हृदय में सदैव वास करूंगी, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है। बोले क्या देवी? बोले जहां जहां तुम्हारा कीर्तन हो रहा हो, जहां जहां तुम्हारी भागवत हो रही हो, जहां तुम्हारा अनुष्ठान हो रहा हो, रामायण हो रही हो, और निर्मल मन से भक्त तुम्हारा गाथा व्याख्यात गाते हो, वहां तुमको आना पड़ेगा। भगवान वैसे हैं, भगवान कठोर ना है, गो लूटने तो जामे लेकर खुद लुट जाए, नौकर बन जाए वो, चाकर बन जाए वो, नाना भांत नचाए, भगवान को भक्त नचा देते हैं। तो माता भक्ति ने कहा बोले जहां जहां आपका नाम लिया जा रहा हो वहां तुमको आना पड़ेगा। आप और हमको नहीं दिख रहे, लेकिन इस समय आप अपने समय का दान कर रहे हैं। इस समय भगवान की आप पर अति कृपा है। एक तो कृपा होती है और एक अति कृपा होती है। ये अति कृपा है। अपने घर से यदि मनुष्य सोच भी लेना कि मुझे कथा में जाना है, तो समझ लो कि भगवान की कृपा होगी। वहां से माता भक्ति अपने पुत्रों को लेकर चली जाती है। शंकर भगवान कैलाश पर चले जाते हैं और नारायण भगवान वैकुंठ चले जाते हैं। माता भक्ति के पुत्रों को सचेत कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। आगे कथा में प्रश्न आता है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। आधा श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं ये हमारा शरीर है, काल के मोह में रहता है और हम सोचते हैं बहुत दूर की। ये शरीर भी हमारे बस में नहीं है। जितना है मनुष्य जन्म है, किस लिए मिला है? जिसके लिए मिला है वो नहीं करते। ये एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जो करना चाहता है वो कर सकता है। पशु को तो अपने शरीर का ही भान नहीं। मनुष्य जन्म चाहे वो कर सकता है। तो महाराज आगे श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि एवं विनमय जाते सुदाराग प्रपीतमः प्रपाशिमो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। ये श्रीमद् भागवत अमृत है। कहते हैं हमने तो भैया बहुत सुनी है। ऐसे नहीं कहनी चाहिए कि हमने तो कथा बहुत सुनी है। जैसे आपका कितनी भी माया आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, आपका पेट भरेगा, कोई भी मैं सही या आप सही।
किसी का नहीं बढ़ता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भगवान अब तू रोक दे, अब ना बोल चाहिए, नहीं कह सकता ना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कभी ये ना कहना चाहिए कि मैंने ये भजन कर लिया, कि मैंने ये पूजा कर लिया, कि मैंने कथा श्रवण वहां कर लिया, कि वहां कर लिया। ये तो अमृत है, ये ज्ञानमयी गंगा है। इसके श्रवण मात्र से पापी से पापी व्यक्ति के कर्मों का विनाश हो जाता है। श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों से वर्णन करते हैं, प्रभु ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले भैया ये श्रीमद् भागवत यहाँ सूत बच्चों को शांत कर दो। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये श्रीमद् भागवत हमारे जीवन का कल्याण का अमृत रस है, अमृत फल है। ये अमृत फल कहां से आया महाराज? बोले प्रभु अमृत फल इसमें गुठली नहीं है, इसमें छिलका नहीं है, इसमें रस ही रस भरा है। ये अमृत फल आया कहां से? कहा महाराज ये अमृत और कहा श्रीमद् भागवत। ये श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री सूत जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि इसकी बराबरी अमृत और श्रीमद् भागवत दोनों को तोला जाए तो ये भी उसकी बराबरी अमृत नहीं कर सकता। ये भागवत इतना अमृतमय रस है महाराज। यही श्रीमद् भागवत, यही अमृत है, स्वयं श्री मेरे गोविंद हैं। इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि जब सुना जब सुना, क्योंकि पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार 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 आपको जैसा करोगे वैसा भरोगे, बार बार आपको मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़े जो हम घृणा करते हैं हमको उसी में जाना पड़ेगा। इसलिए ये ग्रंथ जो बनाए हैं ना, ये हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं। आगे महाराज श्री सूत जी से वर्णन करते हैं शौनकादि ऋषि, प्रभु ये बताइए ये इतना अमृतमय फल है महाराज, तो इससे कैसा फल है? बोले इससे पापी से पापी व्यक्ति तर जाता है। बोले ये तो मैं मान ही नहीं सकता। बोले पापी व्यक्ति कैसे तर जाएगा इसके रसपान करने से? बोले ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसके श्रवण करने से जो पुत्र अपनी माता पिता को मारता हो, जो जुआ खेलता हो, मांस भक्षण करता हो, वेश्यागमन करता हो, अगर ऐसा पापी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत के सप्तम दिन तक अगर मन से भाव से इसका श्रवण कर ले तो वो सीधा वैकुंठ को जाएगा। मैं दावे के साथ कहती हूं। सूत जी कहते हैं इस वर्ण को, श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु देखो कोई भक्त आदमी यदि भक्ति करता है तो वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन इतना पापी व्यक्ति कैसे वैकुंठ को चले जाएगा? बोले आगे हम शास्त्र से बताते हैं, आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज सूत जी वर्णन करते हैं, प्रभु एक तुंगभद्रा तट के किनारे एक उत्तम नगर गांव था। उस उत्तम नगर गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, बड़े सुशील थे, बड़े दयालु थे।
लेकिन जो उनकी पत्नी थी ना पंडित जी की, वो बड़ी करकसा थी। करकसा माने लड़नी थी। पंडित जी चले जावे अपने अपने यजमानों के पास, और उसने पड़ोसियों से झगड़ा कर लिया। जब तक वो लड़ाई नहीं कर लेती उसे चैन नहीं मिलता। महाराज एक दिन, लेकिन जो वो पंडित जी थे आत्मदेव, उनके यहाँ कोई संतान ना थी, इसलिए वो दुखी थे। एक गाय पाल रखी और एक तुलसी की सेवा किया करते थे। तुलसी हरी भरी नहीं रहती और गाय बांझ रहती, बच्चा नहीं देती। सूतजी वर्ण करते हैं शौनकादिक ऋषियों से, प्रभु एक दिन अच्छे यजमान के यहाँ चले गए तो पंडित जी को काफी धन दे के विदा किया। पंडित जी के यहाँ कोई था तो नहीं, गरीबों में वो धन बांटते हुए आए। एक पड़ोसी ने आके बता दिया पंडितानी को, बोले मैया देखो आज तो इन सेठ जी के यहाँ से पंडित जी को काफी धन मिला है। बोले अच्छा। सबसे लड़ाई झगड़ा करके और वो दरवाजे पर लोटे में पानी लेके बैठ जाया करती, खड़ी है। पंडित जी आके देखते, बोले हमारी पत्नी तो बड़ी सुशील है, ये दिखावा वो आज किन में तेई हूँ। तो महाराज जब वो दान करते करते आत्मदेव ब्राह्मण आए और आकर उन्होंने एक गन्ना उनके हाथ में बचा, उस गन्ने को लेकर आते हैं और आकर देखा, चौजी तुम्हें तो सेठ जी ने बहुत सारा सामान दियो, कहाँ है? बोले देवी हमारे कोई संतान ना है तो क्या करेंगे धन का, इसलिए मैं गरीबों में बांटता हुआ आया और ये गन्ना बचाए। सो गन्ना लेके महाराज और दो दे पंडित जी में, पंडित जी में दो दे, उस गन्ने के दो टुकड़े हो गए। इतने सुशील ब्राह्मण थे कि उन्होंने लौट कर जवाब नहीं दिया और कहा देवी मुझे तोड़ना था, तुमने ही इसका बंटवारा कर दिया, और वहां से चले। श्री सूत जी वर्ण करते हैं, प्रभु आकर एक दिन बहुत दुखी होने लगे तो पड़ोसी ने देखा और कहा जी पंडित जी आपको क्या हो गया, क्यों दुखी हो? बोले भैया कोई बात नहीं है। एक दिन सोचते हैं, बोले मैं सोच रहा हूँ मेरी गाय ने बच्चा नहीं दिया, मेरी तुलसी हरी भरी नहीं है, सूख जाती है, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है प्रभु? तो भगवान से तो वो प्रार्थना कर रहे हैं और पड़ोसियों ने जाना कि पंडित जी और पंडितानी में लड़ाई है गई, तो चलो ने के फूसो डारिया में सुहाय। कहते हैं पंडित जी पंडितानी तो लड़ाई है गई दिखे ना भैया, वो कैसे लड़ाई ना हुई, मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी तुलसी हरी भरी नहीं होती, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है? तो देखो पड़ोसी पड़ोसी के सियाग लगा में, किसी की बातों में पहली बार मैं कहती हूँ किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। पड़ोसी कहते हैं कि पंडित जी तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, इसीलिए तुम्हारी गाय बांझ है और तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं होता, क्यों कि तुम्हारे हाथ का जल पित्र नहीं लेते, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं। घी और डार गए में और हुल्लबरों में पंडित जी रुदन करते हैं, रोते हैं और कहते हैं हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? उसी रात्रि को घर छोड़कर वन में चले जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रभु यदि तू मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं देगा, जब तक मैं इस वन से नहीं जाऊंगा मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगा। उसी रात्रि को निकल जाते हैं। वहां जब 4 दिन हुए 5 दिन हुए, एक संत रूप में भगवान आते हैं और भगवान ने कहा ए ब्राह्मणे क्या बात है, बहुत समझदार है सुशील है, तू इस वन में क्यों घूम रहा है? बोले प्रभु मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दे दो। संत ने कहा
कि ब्राह्मण, मैंने तेरे मस्तक को पढ़ा है कि तेरे मस्तक की लीलार पर 7 जन्मों तक भी पुत्र का सुख नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं। अब वो ही आ जाए, बोले बाबा संतों से अगर बात करने लग जाएं तो ये वेदांत उखाड़ने लग जाते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ पुत्र प्राप्ति का वर दे दो, मैं तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगा प्रभु। और उनके चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु पे तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। उसी समय संत दयालु होते हैं और ये परमात्मा दयालु होते हैं। भगवान ने एक फल दिया आत्मदेव को और फल दे के कहा, बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे सुशील पुत्र होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण आ जाते हैं अपने नगर को, और आकर उसने अपनी पत्नी को उन्होंने फल दे दिया और फल दे के कहा, देवी इससे हमारे पुत्र हो जाएगा। और जो नेम बताए थे वो नेम किए, और वो तो पंडित जी अपने यजमानों के यहाँ चले गए। बाद में देखो वो करकसा नाम था धुंधली। कभी कभी ऐसा है जाए कि पति कैसे सुशील और पत्नी आ जाए। हाँ, अब उनसे क्या कहते थे पता है गली वाले, उनका नाम रख दिया करकसा, लड़नी थी। तो महाराज इधर तो ब्राह्मण यजमानों के घर गए और इधर उनकी पत्नी धुंधली देवी उस फल को लेकर अपनी बहन के यहाँ जाती है और कहा, बहन ये फल मेरे पति लेके आए हैं कि इससे हमें संतान हो जाएगी। बताओ फलों से भी कभी संतान होती है? और बहन मेरा मन नहीं करता कि मैं इस फल को खाऊं, फलों से कभी संतान होती है और मुझे तो बड़ी पीड़ा होगी। उसकी बहन ने कहा, बोले बहन तेरे पे धन बहुत है और मेरे यहाँ धन नहीं है, मेरे गर्भ में जो शिशु है, बच्चा है, उसे तू ले लेना, उसके बदले मुझे धन दे देना। बोले बहन इस फल का क्या करूं, उसे अपनी गाय को खिला देना। उसने ऐसा ही किया, वो फल गाय को दे दिया। समय का अभाव आगे बढ़ा, उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, देवी